हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीओ परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके आने वाले परसों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से देखेंगे 1 से 10 प्रश्न। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 1 से 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है। बस्तर में हाट बाजार क्लिनिक योजना किसके लिए है? तो बस्तर में जो हाट बाजार क्लिनिक योजना है वो किसके लिए है? किसके लिए है बताइए? स्वास्थ्य सेवा के लिए है, खेती के लिए है, सुरक्षा के लिए है या शिक्षा के लिए? किसके लिए है बस्तर में हाट बाजार क्लिनिक योजना? किसके लिए है? किससे? तो स्वास्थ्य सेवा के लिए है। किसके लिए है बस्तर में हाट बाजार क्लिनिक योजना? स्वास्थ्य सेवा के लिए है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में बाल सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2025 में जो है बाल सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल। 14 से 20 अप्रैल क्या मनाया जाता है? बाल सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोल डैम स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोल डैम स्थित है बताइए? तो ये स्थित है कोरिया में। कहाँ स्थित है कोल डैम? कोरिया में। का से कोल डैम और का से कोरिया, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ सीता बेंगरा गुफा किससे संबंधित है? आप बताइए, जो रामगढ़ सीता बेंगरा है गुफा है वो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है, नाट्यशास्त्र, जैन या आदिवासी चित्र से? किसके लिए सीता बेंगरा गुफा जो है प्रसिद्ध है बताइए रामगढ़ की? तो ये नाट्य शास्त्र के लिए जो रामगढ़ की सीता बेंगरा गुफा है वो प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना किससे संबंधित है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना जो है वो है ग्रामीण विकास से संबंधित। किससे है? ग्रामीण विकास से। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोरिक चंदा किस लोक गाथा से संबंधित है? ये जो लोरिक चंदा है वो किस लोक गाथा से संबंधित है? देवी देवताओं की गाथा, वीर गाथा, प्रेम गाथा या पौराणिक गाथा? लोरिक जो चंदा है वो वीर गाथा से संबंधित है। किससे? वीर गाथा से। किससे संबंधित है? याद रखिएगा, वीर गाथा से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नाचा किस आंचल से जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नाट्य नाचा है वो कौन से आंचल से जुड़ा हुआ है? अंचल से बताइए। 9वां प्रश्न, ये जुड़ा हुआ है मध्य से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? मध्य से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुआ नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 10वां क्वेश्चन है, सुआ नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो सुआ नृत्य है वो सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम, आजीविका मिशन और बिहान। ठीक है, आजीविका मिशन और बिहान के 11 से 20 क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी बताइए? ये हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। याद रखिएगा, कब हुई थी? 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में आजीविका जो मिशन है उसको
किस नाम से जाना जाता है? बिहान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिहान के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर जल्दी। SHG का पूरा नाम क्या है? तो SHG का जो पूरा नाम है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्व सहायता समूह जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बताइए, बिहान योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण है बिहान योजना का मुख्य उद्देश्य। क्या है? महिला सशक्तिकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला स्व सहायता में कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? महिला जो स्व सहायता समूह है वो कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? बताइए, कितने सदस्यों से महिला स्व सहायता समूह बनता है? तो 10 से 20 सदस्यों से मिलकर जो है महिला स्व सहायता समूह बनता है। याद रखिएगा, 10 से 20। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आजीविका जो मिशन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है आजीविका मिशन आता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह पर आधारित लघु वित्त सेवा का उद्देश्य क्या है? तो जो समूह पर आधारित है जो लघु वित्त सेवा, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है ऋण सुविधा। क्या है? ऋण सुविधा। याद रखिएगा, ऋण सुविधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NRLM का उद्देश्य क्या है? बताइए, NRLM का राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? 18वां प्रश्न है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। क्या है? गरीबी उन्मूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SVEP योजना किससे संबंधित है? बताइए, SVEP योजना किससे संबंधित है? बताइए, SVEP योजना को बोलते हैं स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम जो है उस योजना को बोलते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो इस योजना का जो उद्देश्य है स्वरोजगार। क्या है? स्वरोजगार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महिलाओं समूह को बैंक लिंकेज से क्या लाभ होता है? जो छत्तीसगढ़ में महिला समूह को बैंक लिंकेज से क्या लाभ होता है? तो इनको जो लाभ होता है वो होता है ऋण सुविधा। क्या लाभ होता है? ऋण सुविधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के 21 से 30 प्रश्न करेंगे। 21 से 30 प्रश्न देखेंगे पंचायती राज के। देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? कल भी हम ये क्वेश्चन किए थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, वो हुई थी 1959 में। याद रखिएगा, 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 22वां प्रश्न है, 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायती राज से। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे में सबसे ऊपर कौन है? बताइए। जो पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे हैं उनमें सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है? तो उनमें जो सबसे ऊपर का स्तर है वो है जिला पंचायत। याद रखिएगा, जिला पंचायत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक जो है कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो जो ग्राम सभा की बैठक है वो कम से कम वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। वर्ष में 4 बार। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट
ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? अब बताइए, जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया तो सरपंच कहलाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जनपद पंचायतों के सदस्य को कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों को वित्तीय सहायता कौन देता है? अब बताइए, जो पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलता है वो कौन देता है पंचायतों को वित्तीय सहायता? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग है जो पंचायतों को वित्तीय सहायता देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के कार्य कौन निर्धारित करते हैं? अब बताइए, जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं उसको कौन निर्धारित करेंगे? तो उसको जो निर्धारित करते हैं वो करते हैं राज्य सरकार। कौन करते हैं? ग्राम पंचायत के कार्य को याद रखिएगा, राज्य सरकार जो है निर्धारित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत का जो चुनाव है वो कौन करवाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत का जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत का चुनाव करवाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में 1959 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था छत्तीसगढ़ में? तो 1993 को। कब हुआ था? 1993 को छत्तीसगढ़ में, और 1959 को भारत में। याद रखिएगा, सही आंसर 1993 ए हो जाएगा। अब देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा के 31 से 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ग्राम सभा के। अब देखिए, ग्राम सभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो ग्राम सभा है उसकी न्यूनतम आयु, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा किस क्षेत्र को कवर करती है? अब बताइए, जो ग्राम सभा है वो किस क्षेत्र को कवर करेगी? नगर क्षेत्र को कवर करेगी, ग्राम पंचायत क्षेत्र को, राजस्व क्षेत्र को, या शहरी क्षेत्र को? बताइए, ग्राम सभा जो है किस क्षेत्र को कवर करेगी? तो ये करेगी ग्राम पंचायत क्षेत्र को। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? तो ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? तो जो ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं वो हैं 18+ के ग्रामीण नागरिक। ठीक है, ग्राम सभा में ग्रामीण नागरिक ही भाग ले सकते हैं, वो भी 18+ के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अब बताइए, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है वो सरपंच करते हैं। याद रखिएगा, सरपंच। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा किसकी निगरानी करती है? तो ग्राम सभा किसकी निगरानी करती है? बताइए, जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत की निगरानी करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा में वित्तीय रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ग्राम सभा में वित्तीय रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? बताइए, कौन प्रस्तुत करता है? तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव जो होते हैं ग्राम सभा में क्या करते हैं? वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सभा में वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय भागीदारी। ठीक है, स्थानीय भागीदारी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य है वो है ग्राम विकास कार्यों की निगरानी। क्या है? ग्राम विकास कार्यों की निगरानी ग्राम सभा का मुख्य कार्य है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ग्राम सभा को संवैधानिक जो दर्जा है वो कब मिला बताइए। ग्राम सभा को जो संवैधानिक दर्जा है 1992 में मिला। कब मिला संवैधानिक दर्जा ग्राम सभा को? 1992 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? आप बताइए, ग्राम सभा होती है उसमें ग्राम सभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो ग्राम सभा में निर्णय जो है सर्वसम्मति द्वारा, सभी की सम्मति से ही ग्राम सभा में निर्णय लिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 41 से 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? आरटीआई क्या है? आरटीआई बताइए। आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू जो हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ था याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को जो है यह अधिनियम लागू हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी है? तो बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी है बताइए। सूचना प्राप्त करने की समय सीमा तो ये है 30 दिन की, ठीक है। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा है 30 दिन तक, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किसने पारित किया? आप बताइए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो किसने पारित किया? तो भारतीय सांसद ने जो है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। किसने? भारतीय सांसद ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई के अंतर्गत अपील की गई पहली व्यवस्था किसके पास है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील की गई पहली व्यवस्था किसके पास है? जो सबसे पहले अपील किए थे, पहली व्यवस्था किसके पास है? तो जो पहली व्यवस्था है वो प्रथम अपीली अधिकारी के पास है। किसके पास है? प्रथम अपीली अधिकारी के पास। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्षों की पुरानी सूचना मांगी जा सकती है? अब बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्षों की पुरानी सूचना मांगी जा सकती है? 42 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? बताइए, जो राइट इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कराने वाली पहली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सूचना आयोग है। कौन है? सूचना आयोग, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई आवेदन किस परफॉर्मेट में किया जा सकता है? तो जो है सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन की किस परफॉर्मेट में किया जा सकता है? बताइए, किस में किया जा सकता है? 47 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो लिखित में किया जा सकता है, याद रखिएगा, लिखित में, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरटीआई है जिसका मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता। क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई के तहत शुल्क कितना है? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क कितना है?
तो इनका शुल्क है 10 रुपये। याद रखिएगा 10 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में क्या बताती है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो धारा 4 में क्या बताती है बताइए। तो धारा जो 4 में बताती है, स्वतः प्रकाशन की जिम्मेदारी। क्या बताती है? स्वतः प्रकाशन की जिम्मेदारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए।